वेलकम बैक वंस अगेन इन प्रोग्राम सुबह का सितारा। तो नाज़रीन, प्रोग्राम में आज हम बात करने वाले हैं एनिमल राइट्स के हवाले से, जिसमें पाकिस्तान पे अब फाइनली आई एम ग्लैड के बात होना शुरू हुई है गुज़श्ता कुछ अरसे से। लेकिन अगर हम ओवरऑल अपने रवैयों का जायज़ा लें तो शायद ही हज़रत इंसान से ज़्यादा किसी और मखलूक को जालिम पाया होगा। जो हमारा रवैया है टुवर्ड्स एनिमल्स, इनफैक्ट मैं समझती हूँ कि जो पेट्स भी हमने घर में रखे होते हैं, जिस तरीके से उनको भी सम टाइम ट्रीट किया जा रहा होता है, पेरेंट्स अपने बच्चों की उस हवाले से तरबियत नहीं कर रहे होते, उनको टीस किया जाता है। बहुत सारे जो जानवर हैं वो एग्रेसिव हो जाते हैं, वैक्सीनेशंस नहीं करवाई जाती, उनके बुनियादी राइट्स क्या हैं हमें उस हवाले से नहीं पता होता। आज इस पर बात करेंगे, स्पेशली जो स्ट्रीट एनिमल्स हैं या स्ट्रीट डॉग्स हैं, कैट्स हैं, इनको भी किस तरीके से टीज़ किया जाता है, ज़ख्मी किया जाता है, नुकसान पहुंचाया जाता है, तकलीफ़ पहुंचाई जाती है। सोशल मीडिया पर आए रोज़ हम इस तरह की वीडियोस भी देख रहे होते हैं। बहुत दूर नहीं जाते, जब ईद कुर्बान का मौका आता है तो जिस तरीके से हम कुछ वीडियोस देखते हैं कि जानवरों को घसीट कर ऊंची बिल्डिंग्स की छतों पर ले जाया जा रहा होता है, कितने जानवर एवरी ईयर अपनी जान गंवाते हैं, कितनी तकलीफ़ के प्रोसेस से गुजरते हैं, इस पर भी बात करेंगे। फिर जब हम वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं उनकी एग्जांपल देखते हैं या उनकी कुछ अच्छी आदत को अपनाने की कोशिश करते हैं, तो एक चीज़ जो कि बड़ी अट्रैक्ट करती है, बड़ी दिल को भाती है कि किस तरीके से अपने किसी भी, अगर कोई कुदरती आफत आई है, कहीं पे सैलाब आया है, कोई तूफ़ान आया है, कोई ज़लज़ला आया है, वो अपनी जान मार देते हैं उस एक जानवर को रेस्क्यू करने के लिए। ये कोई एक वीडियो या कोई एक मिसाल हमारे पास मौजूद नहीं है, बहुत सारी ऐसी मिसालें आपको सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे मिलेंगी। आई विश के काश हम भी इतने काइंड हो सकते या हो जाएं हमारे जो जानवर हैं उनके लिए। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए एनिमल राइट्स के हवाले से इन कॉन्वर्सेशन है युसरा कुरैशी, एनिमल रेस्क्यूअर हैं। तो उनसे जानते हैं कि जो हमारा ये बिहेवियर है, जो रवैया है, क्या वो तब्दील हुआ है या हम तब्दीली की जानिब बढ़ रहे हैं या नहीं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग, कैसी हैं युसरा? जी ठीक। युसरा, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगी कि बेज़बानों की ज़बान आप बनी हैं। सो क्या ऑब्ज़र्व किया आपने, इस फील्ड में आई आप, क्या आपने देखा कि क्या हो रहा है हमारे यहाँ, जितने भी एनिमल्स हैं, जो जानवर हैं, उनके साथ किस तरह का सलूक हम करते हैं? थैंक यू, आपने इनवाइट किया इस शो में। जानवरों की जो मिजरी है वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है। अवेयरनेस के बावजूद ये बढ़ रही है, क्योंकि अवेयरनेस जो भी जिस भी तरह से एक बंदे के नॉलेज में कोई बात आती है तो वो स्पेसिफिकली इम्पोर्टेड एनिमल की तरफ भागता है कि परचेज़ करना है तो उसने इम्पोर्टेड एनिमल करना है, अगर गिफ्ट मिले तो भी। तो लोकल हमारी जो ब्रीड है कुत्तों और बिल्लों की या परिंदों की, वो सफ़र कर रहे हैं। तो अवेयरनेस ज़रा उल्टी साइड पे भी जा रही है। यानी कि अगर हम कहें कि हम जानवरों और परिंदों के मामले में भी ब्रांड कॉन्शियस हो गए Exactly. हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा। जी बिल्कुल, ऐसा है, ऐसा ही है कि हर कोई यही चाहता है। रेस्क्यू के लिए जो कॉल्स भी आती हैं ना, लोग कहते हैं जी हमारी गली में बिल्ली का बच्चा है, उनको अगर हम कह दें कि आप थोड़ी देर के लिए उठा के अंदर कर लें कि जब तक हम नहीं पहुंचते, नहीं जी मेरी तो पर्शियन कैट्स है, उसको कोई बीमारी लग जाएगी। तो सबको अपनी इम्पोर्टेड ब्रीड्स की फ़िक्र रहती है, उनकी खुराक, उनकी वैक्सीनेशंस भी चलें वो करवा लेते हैं, लेकिन उनमें भी हमने ऐसे केसेस देखे हैं, एक सर्टेन एज तक वो रखते हैं। जब ओल्ड एज में जाता है जानवर और उसको मल्टीपल डिजीज़ होती हैं, ऑर्गन फेलियर होता है या कुछ ऐसा कि डॉक्टर यूथनाइज करने के लिए रेकमेंड करते हैं, या फिर उनको कोई छोटा नया जानवर दूसरी नस्ल का पसंद आ जाता है, तो उस बेचारे पुराने जानवर को घर से निकाल दिया जाता है। अच्छा, सबसे ज़्यादा कौन से मसले मसाइल आप देख रही हैं कि सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स किस चीज़ की आती हैं, जहाँ पर आप देखती हैं कि ये जो मसला है, ये सरे फहरिस्त है, दिस हैज़ टू बी सॉर्ट आउट? ब्रीडिंग का, जानवरों की ब्रीडिंग को रोका जाए। इसके लिए वैक्सीनेशंस करवाए जाते हैं। वैक्सीनेशन तो देखें, ये जो ब्रीडर्स हैं जो बिल्कुल पैसे के लिए काम कर रहे हैं और लो स्टैंडर्ड हैं, खुद दो कमरों के घरों में रहते हैं और वहाँ पे भी ब्रीडिंग का इन्होंने सेटअप बनाया होता है, वो लोग वैक्सीनेशंस वगैरह पे पैसा नहीं इन्वेस्ट करते बिल्कुल भी। ठीक है, बीमारियाँ बढ़ती हैं, अल्टीमेटली जानवर ही सफ़र कर रहा है, वो मर जाएगा या कोई परचेज़ कर लेता है उसके घर जाके मर जाएगा। तो ब्रीडिंग जो है वो हर सूरत रोकनी चाहिए, बेशक वो बर्ड्स की क्यों ना हो। क्यों
ओवर पॉपुलेटेड है, हम इंसानों में भी और जानवरों में भी। अच्छा, कराची के आपको कुछ इंसिडेंट्स याद होंगे जो बहुत हाईलाइट हुए सोशल मीडिया पर भी और पाकिस्तानी न्यूज़ मीडिया पर भी, जहाँ पर कराची का जो बहुत ही पोश समझा जाने वाला इलाका क्लिफ्टन या सी व्यू के पास के जो इलाके समझे जाते हैं, वहाँ पर जो पेट डॉग्स को गोली मारकर, वो आपको पता है वो कितना हाईलाइट हुआ। इसमें हम गलती किसकी समझें, जो मास्टर है उसकी या फिर सोसाइटी की, या क्या गलती हुई कि इस तरीके से ये इंसिडेंट हुआ? आप उनकी बात कर रही हैं जो 2 कुत्तों ने एक अटैक किया था एक अंकल पे? जी। देखिए वो तो ट्रेनिंग है उनकी गलत बात ये है कि विदाउट लीश आप बड़ा जानवर बाहर लेके ना जाएं, कि आपको पता हो खुला छोड़ दें। बिल्कुल, बगैर चेन के नहीं निकालना चाहिए जानवर। जब वो खुला होगा और उसके घर के बाहर से जब कोई गुजरा तो उसने तो घर को प्रोटेक्ट करना था और अटैक कर दिया। तो इसमें यकीनन ओनर्स की गलती है या तो जो भी इस हवाले से अवेयरनेस कौन करेगा कि उसमें देखें ना, फ़र्द को भी नुकसान हुआ, जानवर को भी इवेंचुअली नुकसान हुआ, लेकिन गलती किसकी थी कि आपने बेसिक SOPs का ख्याल ही नहीं रखा? देखिए ये तो अवेयरनेस की किसी के बताने की ज़रूरत ही नहीं है। जो जानवर रखता है वो हर रोज़ सीख रहा होता है, समझ रहा होता है चीज़ों को, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाए। और उनको पता होगा कि कुत्ते एग्रेसिव हैं, वो प्रॉपर गार्ड डॉग्स हैं। अच्छा, हम जैसे गली मोहल्लों में हम बहुत कॉमन देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं बीमार जानवर, जो किसी की टांग ख़राब है, किसी अक्सर गधे हमें दिखाई देते हैं, घोड़े दिखाई देते हैं। नॉर्मली गेटेड सोसाइटीज़ में नहीं, वैसे जो जिनके जिस्म पर ज़ख़म बने हुए हैं, इनके हवाले से कोई कॉल्स आती हैं इनके इलाज के लिए किया जा रहा है? वेट डॉक्टर्स तो आई एम श्योर हैं, लेकिन क्या लोग उस तरह से काइंड हैं, उस तरह से बिहेव कर रहे हैं, परवाह करते हैं, या जानवर है इसको क्या ज़रूरत है, बस ठीक है आया गया किया? नॉर्मल एक जो रवैया है, बिहेवियर है, वो आप क्या देख रहे हैं? देखिए हमारे यहाँ 2 तरह की अवाम है। एक तो शहर में रहने वाली पढ़ी लिखी है, बेशक कम ही सही, और एक देहातों में रहने वाली है। अब मेरा शेल्टर एक देहात के पास है। वहाँ पे रोज़ाना 3 से 4 लोग आते हैं। कोई अपना कुत्ता ले आता है, कोई गधा ले आता है, कोई घोड़ा ले आता है कि इसको ये मर्ज़ है, आप जितना हम लोग उसके लिए कर सकते हैं हम लोग करते हैं। इतने वो सेंसिटिव हैं कि वो उनका जानवर है, वो उनको कमा के देता है गधा। जब तक वो ठीक नहीं होगा तो उनका काम भी सफ़र करेगा। लेकिन साथ ही साथ डॉग फाइटिंग भी वहीं पे हो रही है। बोर को मार रहे हैं, पिग्स को मार रहे हैं। तो ये तो हमारे शहरों और देहातों दोनों में ही मसला है। ठीक, जो अपनी मर्ज़ी का जानवर होगा उसके साथ अच्छा ट्रीट करेंगे, जो बेचारा उनको कोई प्रॉफिट नहीं दे सकता किसी भी सेंस में, उसके साथ बदसलूकी होगी। ठीक है। युसरा मुझे बताएगा, लाहौर की हम स्पेसिफिकली बात करते हैं, कितने यहाँ पे एनिमल शेल्टर्स मौजूद हैं? 3 से 4 हैं। इनफ है आप समझती हैं? इनफ तो नहीं है, कोई बहुत बड़ा शेल्टर नहीं है। एक सेकंड ये है कि हमारे यहाँ स्पे न्यूटर जो है कि बच्चे ना दें जानवर, वो सर्जरीज नहीं हो पा रही। अच्छा, पॉपुलेशन मुसलसल बढ़ रही है। अब शेल्टर्स जो हैं वो इंजर्ड एनिमल्स को प्रेफर करते हैं लेना, जो बेचारे चल फिर नहीं सकते। कोई फ्रैक्चर है, कोई न्यूबॉर्न है, उसकी माँ को शूट कर दिया, इस तरह के केसेस। सोसाइटीज़ वाले इतने तंग आए हुए हैं कि अपने हेल्दी डॉग्स भी शेल्टर पहुंचाने के उसमें होते हैं। लेकिन छोटी जगह होती है हमारे पास, तो इतना ज़्यादा हम नहीं कर सकते। और आपको लगता है कि जो एनिमल शेल्टर में जिस तरीके से जानवरों को रखा जा रहा है, जो वहाँ पे अमला भी मौजूद है, जो वहाँ पे जो स्टाफ उनके साथ अटैच्ड है, दे आर क्वालिफाइड? क्योंकि हमने ये भी इस तरह के वाक़यात सुने हैं कि कुछ लोग वेकेशंस पे गए, अपने पेट्स रखवाए, और जब दे केम बैक तो वो एक्सपायर हो गए। ऐसे भी इंसिडेंट्स हुए हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? और ऐसे बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि देखें शेल्टर पे एक हेल्दी एनिमल और वो भी किसी का पेट देना ही बेवकूफ़ी है। अच्छा, वहाँ पे मल्टीपल डिजीज़ का हब बना होता है। ये एक मजबूरी है, ये दुनिया के हर शेल्टर में ऐसा ही होता है, क्योंकि हमने बीमार, ज़ख्मी और नीडी एनिमल्स उठाने होते हैं। वहाँ पर अगर आप हेल्दी एनिमल रखेंगे तो यकीनन वो बीमार होगा। ठीक है, इसका हल आप क्या समझती हैं, क्या किया जाए? शेल्टर्स को नहीं लेने चाहिए। ठीक। अब जैसे मेरे साथ एक वाक़या हुआ है, खातून ने हेल्दी डॉग दिया था। अब उन्होंने कहा हमारे घर में था, बट वो जो देने आए उन्होंने कहा ये बाहर था स्ट्रीट के, पता नहीं सच क्या इसमें, लेकिन वो शेल्टर से किसी तरह स्केप कर गई और वापस नहीं आई। अब वो मुझे बोल रही हैं, बट मेरा भी कोई कसूर नहीं है। ठीक।
अच्छा यूसरा, आप आई एम श्योर आपके नॉलेज में होगा, अगर हम लाहौर ज़ू की बात कर लेते हैं या उसके अलावा दूसरे भी तफरीही मकामात बने हुए हैं जहाँ पर जानवरों को रखा गया है, ऐसा कोई डाटा मौजूद है कि उन जानवरों के साथ किस तरह से वहाँ पे सलूक किया जा रहा है? क्योंकि लोगों का जो बिहेवियर होता है नॉर्मली इन जूस या तफरीही मकामात पे वो बहुत टीजिंग होता है, हर्ट किया जाता है, कोई भी प्लास्टिक की चीज़ दे दी जाती है, खाने के साथ ही कुछ दे दिया जाता है, जो वहाँ पे उन जानवरों को डाइट मिल रही है वो क्या इनफ है? क्योंकि फिर हम वन फाइन डे ख़बरों में देखते हैं कि ये जी मशहूर हमारी इतनी पुरानी ये शेरनी थी या ये हथनी थी एंड शी एक्सपायर्ड, ऐसा हो गया मुकम्मल ग़िज़ा ना होने पे या ज़ख़म का बर वक्त इलाज ना होने पे, तो वहाँ पर भी जानवरों के जो बेसिक राइट्स हैं उनको स्लब किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए ज़ू एक बहुत ही छोटी जगह है। अगर आप शेर की बात करती हैं तो शेर को छोटा सा केज दिया जाता है, वैसे तो इसकी टेरिटरी पूरा जंगल है। तो वो कैसे उसके मसल्स ठीक रहेंगे, उसकी बोन ठीक रहेगी, उसको वो जानवर बहुत जल्दी स्ट्रेस में आके बीमार होना शुरू हो जाता है और उनका लाइफ स्पैन हाफ रह जाता है स्ट्रेस की वजह से। एलिफेंट्स का है, ये फैमिली ओरिएंटेड एनिमल है, ग्रुप्स में रहते हैं, ये अकेला रहने वाला जानवर ही नहीं है। और यहाँ पे लाके एक को रख देते हैं और उसको भी टीज कर करके उसको पूरे जू में फिराते थे कि उससे पैसे कलेक्ट करें। तो ये गलत है और प्राइवेट सोसाइटीज़ ने भी यही काम शुरू किया है। बात थोड़ी ये है कि गवर्नमेंट को थोड़ा सा एक्शन लेना चाहिए, इसलिए कि आप अपने लोकल हर चीज़ को इंक्लूडिंग फैब्रिक इवन, हम इम्पोर्टेड चीज़ क्यों चाहते हैं, इम्पोर्टेड एनिमल क्यों चाह रहे हैं? पोनीज रखे हुए हैं, उनका टेम्परेचर रहने का जिस मुल्क में अल्लाह ताला ने उनको पैदा किया वो और है, वो यहाँ पे गर्म मुल्क में आके जल्दी बीमार हो जाते हैं और सेटल डाउन नहीं होते। अच्छा, पिछले दिन तो गवर्नमेंट इस पे काफ़ी एक्टिव भी दिखाई दी थी कि वाइल्ड एनिमल्स के हवाले से काफ़ी सख्त रिस्ट्रिक्शन सामने आई थी, क्या उसका कोई फॉलो अप हुआ है, उस पर अमल दरामद हो रहा है? जिस तरह से लोगों ने सांप घर में रखे हुए थे, शेर घर पे रखे हुए थे, तो उसको अब मेक श्योर किया जा रहा है कि उसकी वायलेशन नहीं हो रही है? मेरा ख्याल में उसके पीछे ये गवर्नमेंट पड़ी तो हुई है वाइल्ड लाइफ वाले, लेकिन वो उस तरह से नहीं अभी तक इन्होंने जानवर लिए जो छोटी जगह पे थे, क्योंकि लोगों के पास ऑप्शंस बहुत हैं छुपने की, कहाँ कहाँ जाके ये लोग ढूंढेंगे और सारा होगा। अच्छा, आपकी जिस तरह से आप बहुत सारी एनजीओज़ पे आपके साथ कनेक्टेड होंगे, किस तरह से मेक श्योर करते हैं कि कहाँ कहाँ पे एनिमल्स के साथ जो है उनके जो राइट्स है उसकी वायलेशन की जा रही है? फॉर एग्जांपल अगर हम एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करते हैं टिकटॉक की, तो वहाँ पे बहुत सारे हम देखते हैं कि लोग महज एक वीडियो की खातिर जो हैं वो जानवरों को, परिंदों को बहुत ज़्यादा टॉर्चर भी करते हैं। तो कोशिश की जा रही है फ्रॉम योर डिपार्टमेंट के ऐसे लोगों तक पहुँचा जाए, उनको एटलीस्ट कोई सज़ा हो, और अगर सज़ा है तो वो क्या है? वाइल्ड लाइफ वालों ने ऐसा किया है। अच्छा, एक भालू था पिंडी में, उसको टिकटॉक में यूज़ किया गया तो वाइल्ड लाइफ ने उसको ले लिया, घर में था वो। इसके अलावा एक बंदर के साथ ऐसा किया गया, टुलिंगटन मार्केट के किसी लड़के ने किया था, वो भी उसको भी पनिश किया गया। तो कहीं ना कहीं ये सक्सेसफुल है। ठीक है। अच्छा, अगर हम लाहौर की एक मशहूर ज़माना मार्केट की बात करते हैं, जहाँ से अगर देखा, आई एम श्योर आप कनेक्ट कर गई होंगी, उसका नाम नहीं लेते, तो वहाँ के हवाले से भी आए रोज़ बहुत सारी स्टोरीज़ सामने आ रही होती हैं कि सेल परचेज़ के हवाले से बहुत बैडली ट्रीट किया जाता है। इस हवाले से कोई एक्शन हो रहा है? इस हवाले से कोई एक्शन नहीं हो रहा। कितने हमारे ग्रुप्स बने हैं व्हाट्सएप के, गवर्नमेंट के साथ, वहाँ पे विज़िट भी किए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो एक बड़ा माफिया है, वो नहीं इनके हाथ में आ रहा। और नो डाउट, अच्छा एक तो ये होता है ना कि वो उनकी शॉप्स पे जानवर हैं और वो मिसट्रीट कर रहे हैं, खाना नहीं टाइम पे दे रहे हैं, ये बात अलहदा है। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा जो जुल्म है ना, वो ये है कि नशा करने वाले लोग सड़कों पे जो जिन फीमेल डॉग्स ने बच्चे दिए हुए होते हैं, उनके बच्चे चुरा लेते हैं। वो मदर फीड पे होते हैं, मोटे मोटे से थोड़े होते हैं, तो ब्लैक और वाइट और फॉन कलर की ज़्यादातर उठा लिए जाते हैं, जो लेब्राडोर से थोड़ा सा रिजेंबल कर रहे होते हैं, और वो आंखें बंद होती हैं बेचारे, और वो फिर दुकानों के बाहर छोड़ देते हैं जो सेल नहीं होते इन शॉपकीपर्स के हाथों, फिर वो हमें जाके उठाने पड़ते हैं। ठीक। अच्छा यूसरा, कोई इंसिडेंट आपने देखा हो, ऐसा ऑब्ज़र्व किया हो जो कि बहुत ही वर्स्ट हो, आपका भी दिल दहल गया हो कि लोग ऐसे भी कर सकते हैं? ऐसे बहुत सारे वाक़यात हुए हैं। लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ था तो टुलिंगटन मार्केट वालों ने ही
जिंदा पपीज़ पीछे नाले में फेंक दिए और सारी रात बारिश होती रही। और मुझे कॉल आई है वेरी नेक्स्ट, जिस दिन लॉकडाउन का पहला दिन था, कि एक बच्ची ने फ़ोन किया कि मेरे अबू गए हैं चिकन लेने, तो वहाँ पे उन्होंने ना 3-4 बहुत छोटे पपीज़ देखे हैं, तो आप जाके उनको उठा लें। मैं गई उधर और जब मैंने पूरा देखा है तो पपीज़ ही पपीज़, बिल्लियाँ ही बिल्लियाँ उन्होंने बाहर फेंकी हुई जो लोकल ब्रीड की थी। जो प्योर ब्रीड की थी वो तो उन्होंने घरों में अपने फार्म हाउसेज में शिफ्ट कर लिए जानवर, क्योंकि शटर डाउन करना था। और फिर वो मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल की, हमने पपीज़ उठाने शुरू किए। यकीन करें सिर्फ इतने पपीज़ थे और 52 पपीज़ हमने उठाए और 8 बिल्लियाँ उठाई जिनकी आंखें बाहर निकली हुई थी। इतनी मिजरेबल कंडीशन थी। वो सीन मैं आज भी याद करती हूँ तो बहुत हॉरिबल होता है। अच्छा, इतना मुश्किल आप मेरे ख्याल से आपने एक काम की जिम्मेदारी ली है कि इसमें लोगों की दरुस्तगी करना या उनको राह रास्त पर लाना इतना मुश्किल है। मुझे खौफ आता है आप सुन के या देख के समटाइम कि हम शायद उस माशरे का, उस बेहिस माशरे का मैं ऐड करना चाहूँगी कि हिस्सा बन चुके हैं जहाँ पर तो हम इंसानों के राइट्स का ख्याल नहीं रखते हैं। यू नो, आपके घर में अगर कोई हाउस हेल्प मौजूद है या कोई वर्कर मौजूद है, हम तो उसको भी इंसान नहीं समझते और हम समझते हैं कि शायद ये हमारा ग़ुलाम है और हमने इसको ख़रीद लिया है, या कोई हमें अपनी क्लास से थोड़ा सा कम इंसान लगेगा तो हम तो उसको शायद देखते भी उस निगाह से नहीं है। तो जानवरों की राइट्स की बात आई एम ग्लैड कि आप कर रही हैं, लेकिन उम्मीद कोई दिखाई देती है आपको? नहीं, कोई उम्मीद नहीं है। क्या करना चाहिए इसके लिए? अवेयरनेस के हवाले से कितना काम हो रहा है? आप देखें कि सर्कस, लकी रानी सर्कस और भी बहुत सारे जो कि बॉर्डर एरियाज पे होते हैं, वहाँ से जानवर पकड़ पकड़ के ये लोग करते हैं। और मिज़ारात पे जब मेले लगते हैं तो उसमें भी ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं जानवरों के साथ। वो इतने बुरे हाल में रखे होते हैं। एक मुझे कॉल आई इस तरह, एक सर्कस है वहाँ पर, अगर आप कुछ कर सकती हैं तो कर लें। मैं वहाँ पे पहुँची हूँ और मेरा ख्याल में ये केज होगा शेर का इस सोफे जितना, और वो सारी उम्र उसी केज में रहा। बिल्कुल हड्डियाँ और आंखों का इन्फेक्शन बुरा, ना वो खा सकता था ना पी सकता था। खैर मैंने वाइल्ड लाइफ को भी उसमें इन्वॉल्व किया और लाइफ स्टॉक वालों को, SPCA को भी किया, ताकि जिस जानवर को हम उठा सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, वो करें। खैर अगेन इट वाज अ लॉन्ग प्रोसेस जो कि हमें वेट करना पड़ा। अदालतों से पता नहीं क्या क्या लेना पड़ता है और वो लिस्ट डाउन करने पड़ते हैं जानवर सारे, वो हमने ले लिए उनसे। फिर वो कुछ जू में चले गए, कुछ SPCA में चले गए, जो लाइफ स्टॉक के अंडर आते हैं उन्होंने रख लिए। बट बाद में वापस भी कर दिए कुछ जानवर जो कि नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो ठीक है। लास्ट मैसेज युसरा, आप क्या देना चाहेंगी तमाम देखने वालों को, और स्पेशली वो लोग जो पेट लवर हैं, थोड़े से काइंड हार्टेड हैं? तो ये जो ब्रीड कॉन्शियस वाला हमने प्रोग्राम के आगाज़ में टच किया था, तो ऐसे लोग अगर इतने ब्रीड कॉन्शियस ना हो, अगर पेट रखना चाहते हैं, तो जो हमारे अपने जो लोकल जानवर हैं उनको भी एज अ पेट रखा जा सकता है। तो मैं चाहूँगी आप खासकर इस हवाले से एक पैगाम शेयर कीजिएगा। जी, आप देखें हर गली में बिल्लियां हैं और कुत्ते हैं, 2 जानवर तो पाए जाते हैं। अगर आपने अडॉप्ट करना है लोकल ब्रीड का भी जानवर, आप किसी की हेल्प कर दें, किसी को रेस्क्यू करें, उसको वैक्सीनेशन करवाएं ताकि वो आपके लिए भी महफूज हो और उसको कोई ऐसी बीमारी ना हो कि जिसमें उसकी अपनी जान खतरे में हो। तो आप उसको रख सकते हैं, जब तक उसकी लाइफ है वो रह सकता है घर में। और ये कॉन्सेप्ट गलत है कि लोकल जानवरों में बीमारियाँ ज़्यादा हैं और इम्पोर्टेड एनिमल्स में तो कोई बीमारी नहीं आती है। वो ये सब वैक्सीन कवर कर लेती है। तो आप बिल्कुल सेफ एंड पे रह सकते हैं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच युसरा, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। एनिमल राइट्स के हवाले से बात कर रही थी। प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो रहा है, इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अच्छा सा वीकेंड स्पेंड कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।